गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सरफेस गेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सरफेस गेज है। तो ये हमारा मार्किंग टूल्स है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग मार्किंग करते हैं। तो ये इस पर एक स्क्राइबर लगा होता है जिसके द्वारा हम लोग मार्किंग करते हैं। ये देखिए, ये है स्क्राइबर जो इसमें अटैच है। तो ये बेंड स्क्राइबर है, ठीक है, क्योंकि स्क्राइबर में भी बहुत सारा स्क्राइबर होता है। तो ये बेंड स्क्राइबर है। एक सिरा इसका नुकीला होता है, सीधा होता है, और दूसरा सिरा इसका 90 डिग्री एंगल में मुड़ा होता है, और उसका पॉइंट भी पॉइंटेड किया हुआ रहता है, ग्राइंड करके पॉइंटेड किया हुआ रहता है, और ये 12 से 15 डिग्री तक ग्राइंड किया हुआ रहता है। और इस पॉइंट को हम लोग हार्ड एंड टेम्पर्ड भी कर देते हैं, ताकि जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो इसका पॉइंट ज़्यादा दिन तक चले, इसलिए हम लोग हार्ड एंड टेम्पर्ड कर देते हैं। अब हम लोग जानते हैं ये किस टाइप्स का है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये फिक्स्ड सरफेस गेज है, ठीक है। इसका बेस जो है ये स्क्वायर या गोल होता है, लेकिन जो ये हम लाए हैं ये गोल है। और इसमें एक जो यहाँ स्पिंडल है, स्पिंडल बीच में लगा होता है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें स्नग को इसमें लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं ये स्नग है बीच में, जो कि ये स्क्राइबर को हम लोग ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये हम इसको जब ढीला कर देते हैं तो ये एडजस्ट करने के लिए ढीला हो जाता है। इसको हम ऊपर या नीचे किसी भी जगह मार्किंग के लिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग जब भी मार्किंग करते हैं तो बेंड स्क्राइबर को नीचे की तरफ रखना है, इसको ऊपर की तरफ इस तरह नहीं करना है, ठीक है। इसको नीचे इस तरह करके हम लोग मार्किंग करते हैं। तो स्ट्रेट स्क्राइबर से जैसे होता है, ये जो पॉइंटेड है स्ट्रेट वाला, इधर से हम लोग जॉब में मार्किंग करते हैं। और इसमें एक बड़ी बात कि ये हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर हम लोग इसको रख के मार्किंग करते हैं। तो सरफेस प्लेट के ऊपर इसको हम लोग स्लाइड करके जॉब में मार्किंग करते हैं। अब इसका जो बेंड स्क्राइबर है, हम लोग को मान लीजिए किसी खांचा में हम लोग को मार्किंग करना, तो बेंड स्क्राइबर का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फिक्स्ड सरफेस गेज। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे, जो कि है यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब ये देखिए, ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज, जिसको हम लोग अपने काम के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी इसका बेस है, जैसे कहने वाला है कि इसका बेस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें भी एक स्पिंडल है जिसको हम लोग अपने हिसाब से फाइन एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी ये स्लाइडिंग स्नग है, जो कि हम स्लाइड करके ऊपर नीचे कर सकते हैं और अपने मार्किंग के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी बेंड स्क्राइबर लगी हुई है, जिसको हम लोग मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक है कि ये जो स्पिंडल है ये फिक्स्ड नहीं है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, इससे हम स्पिंडल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीधा भी होगा और टेढ़ा भी होगा, ठीक है। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। और जो स्पिंडल है ये मेन है कि ये बेस प्लेट के साथ ये एडजस्ट नहीं रहता, ये रॉकर आर्म के साथ एडजस्ट रहता है, ठीक है। ये जो बीच में है ये रॉकर आर्म है, और इसको हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसको 1 mm से ½ mm तक का फाइन एडजस्टिंग इससे हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखे थे फिक्स्ड सरफेस गेज, ये हम लोग वर्कशॉप में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का दिक्कत आती है। लेकिन ये जो है यूनिवर्सल, इसको हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग को मार्किंग में ½ mm तक का भी हम लोग को मार्किंग करना पड़ता है, इसलिए हम लोग यूनिवर्सल सरफेस गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो अब हम यूनिवर्सल सरफेस गेज का पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेस। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये बेस है। ठीक है, ये जो है ये स्पेंडल हो गया जो रॉकर आर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है, यहाँ जिससे मार्किंग करेंगे। ये बेंड स्क्राइबर हो गया, और बीच में जो इसमें स्पिंडल के साथ ये स्क्राइबर को हम लोग जोड़े हुए हैं। ये स्लाइडिंग स्नग है। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये इसका पार्ट्स के बारे में हो गया। अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम लोग सरफेस प्लेट पर मार्किंग के समय करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग लेथ मशीन में 4 जो चक में जॉब को सेंटर में बांधने के समय इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग रख रखाव कैसे करेंगे कि मान लिया जब इसका हम लोग काम खत्म हो जाता है तो इसमें हम लोग ग्रीस या मोबिल लगा करके इसको हम लोग एक स्थान पे रख देते हैं। तो जब हम लोग का काम खत्म हो जाता है तो सबसे पहली बात है कि जो हम लोग जैसे मार्किंग करने के समय स्क्राइबर हम लोग टेढ़ा किए हुए हैं, तो उसको हम लोग स्पिंडल के बराबर में हम लोग को इस तरह सीधा करके रख देना चाहिए। इससे होता है कि मान लीजिए कहीं रख दिए हैं तो ये आपका किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी कि ये अगर टेढ़ा रहा, कोई दूसरा टूल्स निकाल रहे हैं तो इस पर आपका हाथ नहीं फंसेगा या दूसरा टूल्स नहीं लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ कि जब हम लोग इससे मार्किंग करते हैं तो इसका हम लोग को पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो स्क्राइबर का पॉइंट है वो शार्प और नुकीला होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टूल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।